नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट यूनिट, जिसका लास्ट टॉपिक या लास्ट सब पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है शैक्षिक प्रक्रिया या और सामाजिक प्रक्रिया, यानी शिक्षा में जो योजना प्रक्रिया है, प्लान्ड प्रोसेस इन एजुकेशन एंड सोशल प्रोसेस, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि शिक्षा की प्रक्रिया के शैक्षिक प्रक्रिया यानी शैक्षिक प्रक्रिया को के तीन जो मेन है वो आधार बताए हैं, या तीन महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें अध्यापक, दूसरा छात्र तथा तीसरा पाठ्यक्रम। यानी एक ट्राइंगल से जहाँ छात्र होगा, अध्यापक होगा और पाठ्यक्रम होगा, यानी इन तीनों के मध्य जो शिक्षण प्रक्रिया चलती है वो इनके तीनों के मध्य जो शिक्षण प्रक्रिया चलती है उससे शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा एक सामाजिक तथा सुनियोजित प्रक्रिया है जिसका क्या कहते हैं उसको, उद्देश्य छात्रों के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन करना। पाठ्य वस्तु को ध्यान में रखकर अध्यापक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाठ्य वस्तु के आधार पर सीखने तथा अनुभवों के योजनाबद्ध रीति से उसको प्रस्तुत करता है। इसके लिए पाठ की योजना बनाता है, पाठ का नियोजन करता है। पाठ नियोजन में उसे छात्र की आयु, उसकी मानसिक क्षमता, छात्र की रुचि, छात्र की योग्यता तथा उसकी महत्वपूर्ण स्थितियों को ध्यान में रख के वह पाठ का नियोजन करता है। इन सब का पता वह उनके पूर्व ज्ञान का पता लगाकर करता है। शिक्षण कराने के लिए अध्यापक को कक्षा में पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए उसमें से उसको कुछ विभिन्न विधि तथा प्रविधियों और व्यूह रचना के माध्यम के निर्माण की आवश्यकता होती है। कक्षा में जब वह शिक्षण प्रक्रिया करवाने जाएगा तब उसे पता चलेगा कि मैं कौन सी शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड काम में लूँगा। लड़के बच्चे छात्र बड़े हैं तो व्याख्यान विधि काम में लेंगे, और छोटे बच्चे हैं तो उसने लेखन विधि या प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से वो करवाएगा। कौन सी विधि या प्रविधि काम में ले, इनका निर्णय वह पहले से करता है। सेना की भांति अध्यापक को भी अपनी एक नीति अथवा व्यूह रचना के साथ निर्माण के साथ कक्षा में जाना पड़ता है। अध्यापक छात्रों के व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन शिक्षण की व्यूह रचना के द्वारा ही वह कर सकता है। इसी के द्वारा छात्रों को शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब सेकंड पॉइंट जो अपना है वह है सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस। समाज में प्रक्रिया सामाजिकरण से बनती है। यद्यपि सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन इसका रोचक भी बहुत है। इसका अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों को अपनाया गया है, जैसे प्रयोगात्मक, निरीक्षणात्मक, साक्षात्कार विधि, सांस्कृतिक अध्ययन, बालकों का यथाक्रम ढंग से निरीक्षण, उसका उपन्याख्यात्मक अभिलेख इत्यादि सबका प्रयोग छात्रों द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से सम्यक सूचना मिलती है। यहाँ पर हम जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसका वर्णन मैं करती हूँ। जैसे कि यदि एक मानव बालक बिना दूसरे की सहायता से जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि अरस्तु ने जो समाज की परिभाषा दी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर करता है। जीवन के प्रारंभ से ही वह सामाजिक संबंधों में बंध जाता है। उसके अस्तित्व के लिए यह सामाजिक जाल आवश्यक होते हैं, क्योंकि बालक प्रौढ़ व्यक्तियों पर इतना निर्भर रहता है, इसीलिए सामाजिकरण की मांग को बालक पूरा कर पाता है। बालक की निर्भरता उसमें उस व्यवहार को करने के लिए तैयार करती है जो प्रौढ़ व्यक्तियों के द्वारा उसको अच्छा समझा जाता है। माता पिता बालक के सामाजिकरण के पहले एजेंट होते हैं। वह उन उत्तेजकों पर नियंत्रण रखते हैं जो वांछित प्रक्रिया को जन्म देते हैं। वह जानते हैं
कि बालक किस प्रकार से पथ प्रदर्शित होने पर कैसा व्यवहार करेगा, वह बालक को वांछित प्रक्रिया करना संबंधता द्वारा सिखा देते हैं। उदाहरण के लिए वह बालक को परिवार में रहकर ही समझा देते हैं कि दूध और खाना पीना उसको किस समय मिलना है, वह पहले से ही उनको सिखा देते हैं। वह बालक को जल्दी उठना, बालक के नियमित रूप से उसका खाना, दूध, नियमित रूप से जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करना तथा समय से रात्रि में समय पर सोना पहले से ही सिखा देते हैं, जो एक साधारण मनुष्य के व्यवहार में होता है। इस प्रकार अभिभावक जो है वह किसी भी प्रतिक्रिया का पुष्टिकरण करके किसी भी प्रक्रिया में कमी लाकर वांछित व्यवहार के प्रतिमान पहले ही सिखा देते हैं। वे बालक से बार बार कहते हैं कि वह खाने से पहले हाथ धो ले। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे दंड स्वरूप उसे खाना नहीं मिलेगा। बालक धीरे धीरे यह अंतर विशिष्टीकरण करना सीख जाता है। कभी कभी वह जब हाथ नहीं धोता है तो उसे खाना नहीं दिया जाता है, तो बालक धीरे धीरे यह सीखता है कि मैंने हाथ नहीं धोए इसलिए मुझे खाना नहीं मिला, तो वह धीरे धीरे हाथ धोना सीखता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रभाव निर्भरता यानी इफेक्ट डिपेंडेंस होने के कारण बालक का सामाजिकरण परिवार के माध्यम से ही हो जाता है। समाज की सबसे छोटी इकाई कहते हैं वह परिवार ही होती है। प्रभाव निर्भरता के अतिरिक्त बालक में जो सूचना निर्भरता होती है वह समाज के अन्य सदस्यों के ऊपर सूचना प्राप्त करने के लिए निर्भर रहता है। वह वातावरण के संबंध में सूचना ग्रहण करता है, जिसके अर्थ को समझना चाहता है, उसमें वह अपने कार्य करने की संभावनाओं को समझता है और बहुत कुछ तो वह वातावरण संबंधी ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही स्वयं प्रयास करके सीख जाता है। और जो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है वह समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ रहकर दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करके सीख जाता है। बालक की सूचना निर्भरता में यह निहित होता है कि सामाजिकरण के अनेक एजेंट होते हैं। वह बालक के ज्ञानात्मक आकार पर एक व्यापक नियंत्रण रखते हैं। कुछ घटनाओं में घटने की व्याख्या वह उन्हें देना चाहते हैं। यह एजेंट बालक के यथार्थता के प्रति संप्रत्यय बनाता है, उसे प्रभावित करता है। बालक अपने अनुभवों का अर्थ इसी प्रकार से प्रभावित होकर देने रहते हैं। इस प्रकार जो सामाजिकरण की जो वो क्या कहते हैं उसको अवस्थाएं हैं वह शैशव काल में ही सामाजिकरण होता है। जैसे कि बालक जन्म के पश्चात सबसे पहले माता के संपर्क में आता है, वह उसे पहचानने लगता है, धीरे धीरे उसको देखकर मुस्कुराना प्राप्त करता है। माता के न रहने पर उसकी कमी महसूस करता है। वह अन्य स्त्रियों के संपर्क में आता है, चुप तो हो जाता है, लेकिन जब उसे भूख प्यास की ज़रूरत पड़ती है तब दूध पीने के लिए अपनी माँ के लिए हट करता है। अगर माता नहीं आए तो वह रोने भी लगता है और पिता के संपर्क में आने पर उसे पहचानने लगता है। धीरे धीरे वह अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने लगता है। जैसे ये धीरे धीरे जो प्रतिक्रियाएं होती है रोकर या मुस्कुराकर हाथ पांव उठाकर वह स्वयं करने लगता है। जब बालक 10 माह का हो जाता है तो वह मूल मूत्र त्यागने का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता है। वह 18 माह तक चलता है। बालक सीखने लगता है, उसका परिवार चाहता है कि वह अब मल मूत्र बिस्तर में ना करके शौचालय में करे। इसके लिए माता उसे शौचालय तक जाकर बार बार प्रयास करवाकर उसे मलमूत्र त्यागने पर कहती है, मजबूर करती है। तब बच्चा सीखता है कि यहाँ आकर मुझे मलमूत्र करना है या स्तनपान करने के लिए मुझे रोना है तब मुझे दूध मिलेगा, या किसी अन्य चीज़ खाने पीने खिलौने के लिए हट करना है तब वो चीज़ मुझे मिलेगी। यह बच्चा जब छोटा होता है यानी शैशव काल में इस तरीके से सामाजिकरण बच्चे का होता है। बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिकरण कैसे होता है कि बाल्यावस्था जो 5 से 12 वर्ष की अवस्था की होती है, जिससे बच्चा परिवार से निकलकर समाज में जाता है। वहाँ अन्य बच्चों के साथ वह अपनी मित्र मंडली बनाता है। अन्य मित्र मंडली के साथ वह खेल कूद करता है, अपनी एक समूह तथा टोली का निर्माण करता है। इस अवस्था में आते आते बालक अन्य शब्दों के समूह के साथ वह क्या कहते हैं सेंटेंस बनाना सीखता है। सब कुछ जानने की इच्छा के लिए वह जागृत होता है। इस प्रकार बालक समाज में रहकर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके अपने मित्र मंडली के साथ बच्चों का सामाजिकरण होता है। फिर होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक अपने आप को
सामाजिकरण मतलब किशोरावस्था में सामाजिकरण। उस अवस्था में बालक अपने आप को हीरो समझता है, वह सोचता है जो मैं कर रहा हूँ वह सही है। ऐसे करके वह अपने दोस्तों के साथ मित्र मंडली बनाता है, उसके साथ घूमता है फिरता है, दिन भर बालक बाहर रहता है। ऐसे में बालक अपने माता पिता का कहना नहीं मानकर अपने समूह साथी संघों के बीच में रहकर उनका कहना ज़्यादा मानता है, उनकी कही हुई बात उनको सही लगती है। और किशोरों के साथ अंतर्क्रिया करके जब उस समूह में वह रहता है तो वह खेल कूद तथा अन्य किसी सामाजिक कार्य के प्रति रुचि लेने लगता है। इस प्रकार बच्चे का सामाजिकरण किशोरावस्था में होता है। फिर लास्ट आता है किशोरावस्था के बाद में वयस्क अवस्था, यानी 20 से लगभग 55 वर्ष की अवस्था होती है, वह है युवा अवस्था, अपने क्या कहते हैं ये वयस्क अवस्था। इसमें युवा अवस्था यानी 20 से जो 35 वर्ष की मानी जाती है, उसमें बच्चा व्यक्ति शादी करता है, परिवार बनाता है, धंधा करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है और समाज के अन्य सदस्यों के साथ वह समायोजन करता है और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए समाज के जो स्वीकृत मानक होते हैं उसके अनुरूप डालने की चेष्टा करता है। लास्ट में उसकी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह है वृद्धावस्था, अर्थात यह अवस्था 55 वर्ष के पश्चात की होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अवकाशकालीन जीवन व्यतीत करता है, वह समझने लगता है कि उसका जीवन अब कुछ ही वर्षों का है, इसीलिए वह परोपकार संबंधी कार्यों में रुचि लेता है। इस अवस्था में वह अपने आप को एकाकीपन महसूस नहीं करे तो समाज के अन्य बड़े बुजुर्गों के साथ बैठता है। समाज के अन्य बुजुर्गों के साथ बैठकर वह युवाओं को, छोटे बच्चों को खेल कूद में सिखाने का प्रयास करते हैं। वह अपने परिवार का केंद्र होते हैं, इसीलिए संयुक्त परिवार व्यवस्था के कारण वह अपने परिवार में बच्चे, अपने नाती पोतों के साथ खेलना, उनके साथ अन्य खेल कूद की प्रक्रिया करना और अपने समाज में अन्य वृद्धों के साथ जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वह वृद्धावस्था में होती है। इस प्रकार आज हमारा फर्स्ट यूनिट यहीं समाप्त हो जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया अर्थ क्रिया के बाद में अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, रूसो, महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, इनके बारे में जो शिक्षा, इनके अकॉर्डिंग जो शिक्षा दर्शन है वो हमने पढ़ा। फिर बाद में आज हमने लास्ट इसका पढ़ा शैक्षिक प्रक्रिया या योजना, प्लान्ड एजुकेशन और सामाजिक प्रोसेस यानी सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक प्रक्रिया, सोशलाइजेशन। अब हमारा फर्स्ट यूनिट यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को घर बैठे शिक्षा का लाभ उठाएं, इसके लिए आप इसको सुनें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो सेकंड यूनिट के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।